इस वीडियो में आप देखोगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बाकी सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। और जो लोग नए हैं, इस चैनल में आप सीख सकते हो कि कैसे एक बेसिक से लेकर एडवांस से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक टेक्निकल एनालिसिस को सीखा जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और मेरे बहुत सारे वीडियोज है जहाँ पे आप 3x3 सीरीज करके एक सीरीज है जहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ RSI, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, सारी चीज़ें हैं। 15 से 20 वीडियो है 10-10 मिनट के, और वो पूरा लिस्ट नीचे लगा हुआ है। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आए। और बाय द वे, माय नेम इज़ विशाल मलकान, फाउंडर ऑफ मलकान यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो लास्ट 18 साल से सिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉक मार्केट कैसे एक आसान तरीका बन सकता है एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनने के लिए। काफ़ी सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, हमारी किताब छपी हुई है, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, काफ़ी बार टीवी पे आ चुका हूँ। और हमने एक ट्रेडिंग अवार्ड भी जीता है 2022 में, जो जहाँ पे मैं 4th रैंक पे था, 81% रिटर्न जनरेट कर US इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में। So let's start today's video with world market review, what we call as top down approach. US मार्केट क्या कर रहा है, फिर हम देखेंगे यूके मार्केट, एशियन मार्केट, और फिर देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, और देखेंगे कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूएस मार्केट ऑन आवर स्क्रीन। सो वी कैन सी दैट यूएस मार्केट में तीनों RSI जो हमारा मेन इंडिकेटर है, विच इज़ मंथली RSI अबाउ 60, वीकली RSI अबाउ 60 और डेली भी अबाउ 60 है। तीनों आउट परफॉर्मिंग चार्ट्स है और वहाँ पे अभी तक कोई ऐसी बेरिश साइंस या कोई सिग्नल भी नहीं है, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है ऊपर की तरफ, ग्रीन सिग्नल। नेक्स्ट, नैस्डैक। नैस्डैक भी तीनों RSI में से मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के नज़दीक है और डेली 60 पे रेजिस्ट कर रहा है। मतलब वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, मतलब उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो अगर जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि डेली चार्ट मतलब शॉर्ट टर्म, वीकली चार्ट मतलब मीडियम टर्म, और मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंडफादर फादर सन। ग्रैंडफादर मंथली, लॉन्ग टर्म; फादर वीकली, मीडियम टर्म; सन शॉर्ट टर्म, डेली। अगर इस तरह से आप एनालिसिस करोगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को बोलते हैं, तो आपका एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाएगा और आसान हो जाएगा स्टॉक आउट परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। सो लेट्स गो बैक ऑन द स्क्रीन। नैस्डैक, सो वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म स्ट्रॉन्ग है, डेली कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, S&P is similar to Dow Jones, तो is the same chart, so we'll skip that, तीनों strong है। Now this is DAX, जर्मनी। जर्मनी में मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली भी 60 के ऊपर। What is that signal showing? आउट परफॉर्मिंग। नेक्स्ट, यूरो स्टॉक्स, तीनों RSI नीचे। कितना आसान हो गया देखो, अगर ऊपर नाम कुछ भी हो, मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, एक डॉक्टर होता है ना, जब जैसे ECG को देखता है, वो देख रहा है लाइंस बराबर चल रहे कि नहीं। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है और डेली 60 के ऊपर है, मतलब ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। फिर वो यूरो स्टॉक हो, डैक्स हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो हमारा काम क्या है, सिंपल करना है, आसान करना है टेक्निकल एनालिसिस को। नेक्स्ट, यूके, ये तीनों RSI देखो, यहाँ पे भी 60 है। इनफैक्ट ये जो डेली है वो 60 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम एडवांस GFS, राइट। नेक्स्ट, निकी, जापान, विच इज लास्ट कुछ हफ्तों पहले कुछ एक बड़ा सा गिरावट हुआ था वहाँ पे, लेकिन वापस बाउंस बैक करा, अभी भी मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली वापस 60 के ऊपर आ गया है और डेली कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये जो लास्ट कुछ दिनों में नीचे आया था, वो अभी वापस करेक्शन मोड खत्म हो गया उसका, राइट। नेक्स्ट, कॉस्पी, ये बहुत चर्चा में था, आपको पता होगा। जैसे ऊपर गया, देखो क्या स्ट्रॉन्ग रैली थी इसकी 1-2 साल में, 2000 से लेके 8000 तक, और गिरा भी वैसे ही लास्ट 2 महीने में, स्पेशली जुलाई में। बट फिर भी उसका मंथली RSI 60 के ऊपर है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। वीकली अभी भी 40-60 के बीच में, और डेली अभी वो रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो किया था तभी भी बताया था कि ये जो कैंडल है, इसको बोलते हैं लाउड मूव कैंडल। लाउड मूव मतलब बहुत बड़ी कैंडल, जो लाउड मूव बता रही है कि ये जो अप ट्रेंड था वो, सॉरी, ये डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है। वैसे ही जब अप ट्रेंड था तो ये लाउड मूव कैंडल आई थी, उसने बताया कि भाई अप ट्रेंड खत्म हो गया। अब ये बता रहा है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। इज दैट अ गुड सिंपल लर्निंग सेशन और नॉट? बड़ी कैंडल हमको दिखाती है कि कहाँ मार्केट में मूवमेंट है, कहाँ किसका पावर चल रहा है, बुल्स का चल रहा है कि बेस का चल रहा है, राइट। सो दैट्स कॉस्पी। नेक्स्ट, हैंग सेंग। अब ये चार्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि तीनों RSI 60-40 के बीच में, तो ये कंसोलिडेशन वाला चार्ट, यहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट, चाइना, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, ओवरऑल ठीक ठाक, कोई खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन कोई बड़ी ट्रेंड भी नहीं है। नेक्स्ट, अब ये था, हमने पहले क्या देखा, पहले देखा US मार्केट स्ट्रॉन्ग, यूके मार्केट स्ट्रॉन्ग, एशियन मार्केट जो वीक हो चुका था वो वापस स्ट्रेंथ पकड़ रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, राइट।
अब हम देखते हैं दो मेन कमोडिटी जो गोल्ड और सिल्वर है. लेट्स लुक एट दैट ऑन योर स्क्रीन. गोल्ड में एक ब्रेकआउट हुआ है विच यू कैन सी दैट ये एक ट्राइंगल था जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ड्रॉ भी किया था और वो ट्राइंगल ब्रेकआउट होके वो ट्राइंगल का टारगेट भी आज अचीव हो गया. मंथली अभी भी स्ट्रांग है इसका ट्रेंड. वीकली 60 पे आया है. अब ये है एक रेजिस्टेंस का जगह जहाँ पे ये अटक सकता है, राइट. और दूसरा है ये एक स्पिनिंग टॉप जो यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, बट ओवरऑल इट्स स्टिल इन द स्ट्रॉन्ग जोन. गोल्ड. नेक्स्ट सिल्वर. सिल्वर में भी एकदम सिमिलर चार्ट जहाँ पे हमने देखा था कि ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे, राइट, और ट्राइंगल को ब्रेकआउट करके उसका अचीव हो गया बॉलिंजर बैंड के बाद. डेली 60 के ऊपर, मंथली 60 पे उसने सपोर्ट ले लिया जो उसे लेना चाहिए था आइडियली. 60 के ऊपर मतलब अभी भी उसमें दम है. वीकली 40 पे कंसोलिडेट कर रहा है. ये एकदम सपोर्ट जोन है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और वीकली 40 भी. सो दैट इज सिल्वर. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट विच इज बिटकॉइन. जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, मंथली वैल्यू बाय, मंथली 40 मतलब ग्रैंडफादर एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे. लास्ट टाइम भी सपोर्ट पे आया था, वहाँ से 60,000 से वो वापस 80,000 तक गया. अब वापस 60,000 पे आके उसने अपना सपोर्ट बनाया है और वीकली पे भी कंसोलिडेट कर रहा है छोटे छोटे कैंडल से. तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने की शक्यता है. जब ब्रेकआउट होगा तब काम करेंगे, अब खाली उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है. नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल, तेल का भाव, जो काफ़ी टाइम पहले मतलब वॉर के टाइम पे काफ़ी मूवमेंट दिखाई थी उसने. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जब फरवरी मार्च में वॉर हुआ था तब वो काफ़ी ऊपर चला गया था और दैट वाज द बिगेस्ट कंसर्न. बट अभी क्या है, ना तो मंथली 60 के ऊपर है, ना वीकली 60 के ऊपर है, ना डेली, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है. और आप देखोगे कि अपना जो कॉन्सेप्ट है RSI 40-60 का, 40 यहाँ पे, 40 पे सपोर्ट, यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस, राइट. और यहाँ पे भी 40 पे सपोर्ट लेके वो साइडवेज चल रहा है. सो अभी इसमें भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो भी अपने लिए अच्छी बात है इंडियन मार्केट्स के लिए. नाउ नेक्स्ट इज लास्ट चार्ट जो हम देखना चाहते हैं वो ऑन बिफोर वी गो टू निफ्टी इज डॉलर. डॉलर एकदम स्ट्रांग है 95-96 के बीच में, मंथली 60 के ऊपर, वीकली भी 60 के नज़दीक आ गया है, राइट. और डेली 40 पे सपोर्ट लिया उसने जैसे लास्ट टाइम लिया था. ये क्या हो गया, ग्रैंडफादर फादर सन. लास्ट टाइम भी GFS स्ट्रैटेजी चली थी यहाँ पे डॉलर पे, यहाँ पे सपोर्ट लेके वो 94 से लेके ऑलमोस्ट 96 हाफ तक गया. अब वापस 40 पे सपोर्ट ले रहा है. तो आप देख रहे हो कि जो मैं GFS स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी, और उसके काफ़ी सारे वीडियोस है, राइट. नीचे आप लिंक में देख सकते हो. और RSI के बारे में अगर आप सर्च करोगे RSI GFS स्ट्रैटेजी बाय विशाल मलकान, आपको मिल जाएगी. सिंपल है, मंथली चार्ट 60 के ऊपर होना चाहिए, वीकली चार्ट 60 के ऊपर होना चाहिए, और डेली 40 पे सपोर्ट लेगा, वो GFS हो गया. सो दैट इज़ एग्जैक्टली डॉलर में भी चला, उसके पहले US मार्केट में भी चला, इंडियन मार्केट में भी चला. तो सब जगह पे ट्राइड एंड टेस्टेड है. अब GFS और भी आसान हो गया है. क्यों? क्योंकि अब GFS को हम AI से स्कैन कर सकते हैं. AI का ज़माना है. अगर आप AI नहीं सीख रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि टाइम भी बचाता है, आपका काम भी जल्दी होता है, आसान होता है, जल्दी और एकदम अच्छे से होता है, राइट. वी यूज़ AI इन एवरीथिंग व्हाट वी डू in our office, and I am going to teach you how to use AI for GFS strategy or any other trading strategy on this Saturday, which is 15th of August. Freedom इंडिपेंडेंस डे है, फ्रीडम इवेंट करके हो रहा है, जहाँ पे आप ट्रेडिंग के बारे में, AI के बारे में और अपने माइंडसेट के बारे में, मतलब आपको पैसों की फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम और स्ट्रेस की फ्रीडम, ये तीनों हो गया. और ये बिल्कुल फ्री इवेंट है, नीचे लिंक हो गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. और रिप्ले रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लाइव आना है सैटरडे सुबह 10 बजे. सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर द फ्रीडम इवेंट वेर वी लर्न अबाउट ऑल द थिंग्स विच वी जस्ट डिस्कस, राइट. सो नाउ लेट्स गो. हमने सारी मार्केट देख ली है. US मार्केट ग्रीन सिग्नल दे रहा है, UK मार्केट ग्रीन सिग्नल दे रहा है. एशियन मार्केट ने जो रेड सिग्नल था उसको वापस ऑरेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे बेरिश था, अभी न्यूट्रल हो गया है. तेल ग्रीन सिग्नल दे रहा है विच इज़ क्रूड. एंड डॉलर भी, डॉलर ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, बट रेड सिग्नल भी नहीं, ऑरेंज सिग्नल में है, क्योंकि वो 40 पे सपोर्ट है, थोड़ा ऊपर जा सकता है जैसे जा रहा है, बट उसके अलावा कोई रेड सिग्नल या कोई खतरे की घंटी नहीं है. मतलब मार्केट स्टेबल है. अब अगर मार्केट स्टेबल है तो हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट्स देखने चाहिए. और अगर स्टेबल है तो हमको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं. आउट परफॉर्म कैसे पता चलेगा? जैसे हमने देखा US मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे ही सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म, उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गो फर्स्ट चेक निफ्टी चार्ट. निफ्टी चार्ट क्या बता रहा है? मंथली चार्ट बता रहा है न्यूट्रल है, वीकली चार्ट भी बता रहा है न्यूट्रल है 40-60 के बीच में, और डेली चार्ट भी न्यूट्रल जोन में है. अब यहाँ पे बेरिश कैंडल्स बनी हुई है, ये तो आज की है, ट्यूसडे की, बट यहाँ पे गैप्स है, गैप का सपोर्ट होगा, राइट.
तो वो सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यहाँ पे और एक गैप है. सो बेसिकली निफ्टी में ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. व्हाट इज द साइन? काफ़ी लोग निफ्टी में ट्रेड करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन निफ्टी करोगे कुछ नहीं मिलेगा. चलो लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी मंथली 60 के नज़दीक आ चुका है तो रेजिस्टेंस जोन है. वीकली 60 से ऑलरेडी एक बार टर्न मार चुका है तो वो भी रेजिस्टेंस जोन है. डेली 60 से टर्न मार ही रहा है, क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है. एक बार यहाँ पे क्रॉस किया, एक बार यहाँ पे, तो 60 को टच कर रहा है वहाँ पे. सो ये भी साइडवेज है. तो बैंक निफ्टी में भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट? आप बोलोगे सर आपने बोला सब ग्रीन सिग्नल है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं है, राइट? सो व्हाट वी नीड समथिंग विच इज ट्रेंडिंग. सबसे बेसिक रूल टेक्निकल एनालिसिस का क्या है पता है? गो विद द ट्रेंड, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड. ट्रेंड का मतलब क्या है कि वो भाग रहा है और उसके पीछे मैं भाग रहा हूं, ना कि वो गिर रहा है मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्टर भाग रहा है. सेक्टर का चार्ट भी देख सकते हो आप. सो टॉप सेक्टर अभी जो है वो 2 है. अगर आपने, मेरा मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान हुआ था जुलाई के फर्स्ट वीक में, राइट? जुलाई या जून एंड में और जुलाई फर्स्ट वीक में. मिड ईयर मतलब आधे साल पे हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, यहाँ से कौन सा सेक्टर चलेगा, और उसमें हमने एक सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था. क्या वो 1-1.5 महीने से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी देखेंगे. और अब एक नया सेक्टर जो 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था ब्रेकआउट हुआ है, वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है. सो द फर्स्ट सेक्टर वी आर गोइंग टू लुक एट इज फार्मा. लेट्स लुक एट दैट. फार्मा सेक्टर पे ध्यान देते हैं एंड लेट्स लुक एट फार्मा सेक्टर. क्या फार्मा सेक्टर चल रहा है? मंथली 60 के ऊपर है, यस. और वीकली भी 60 के ऊपर है, यस. डेली भी 60 के ऊपर है. और अब हमने जब सेशन किया था तब था जुलाई के फर्स्ट वीक में, तब हम यहाँ पे थे. अब हम यहाँ पे है. वो एनालिसिस जिसने भी मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान अटेंड किया होगा उसको इसमें फ़ायदा हुआ रहेगा. अब जुलाई फार्मा के स्टॉक्स कौन से हैं? लॉरस लैब्स, फार्मा, डीवीज लैब, औरो फार्मा, सन फार्मा, जाइडस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी. अब उसमें से हमको देखना है कि अगेन जैसे हमने वर्ल्ड मार्केट देखा, फिर सेक्टर देखा, उसमें से देखना है कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं. तो स्टॉक्स में उस टाइम भी हमने बात की थी, तभी भी हमने देखा था कि सबसे ऊपर भाग रहा है लॉरस लैब्स. तो लॉरस लैब्स का चार्ट देखोगे तो ये दिख रहा है आपको. अब लॉरस लैब अगर जुलाई से खाली कंपेयर करोगे कि जुलाई में हम थे 1500 पे, अब है हम 1850 पे. अगर आपने लॉरस लैब्स या मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान देख के कुछ भी कमाई की है तो नीचे चैट्स में या कमेंट्स में मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले. सिंपल एनालिसिस क्या कर रहे हैं हम लोग ने, मैंने कोई ज्योतिषवाणी या भविष्यवाणी नहीं कर रहे, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. मार्केट किधर है, वर्ल्ड मार्केट किधर है, सैटेलाइट व्यू. इंडियन मार्केट किधर है, हेलीकॉप्टर व्यू. सेक्टर किधर है, एरियल व्यू. और फिर स्टॉक किधर है, माइक्रोस्कोपिक व्यू. ये प्रोसेस है. फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. मुझे कोई लेना देना नहीं है लॉरस लैब से, मैं खाली प्रोसेस को. आज लॉरस है, कल कुछ दूसरा होगा. तो हमको अटैचमेंट से काम नहीं करना है, डिटैचमेंट से काम करना है कि प्रोसेस है, बस मेरे पास जो काम आया वो मेरे को खत्म करना है. समथिंग लाइक दैट यू हैव टू फॉलो. इफ यू आर लर्निंग एंड व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन, मेक श्योर यू पुट दैट इन द चैट. तो लॉरस लैब्स देखा था हमने, और उस टाइम पे दूसरा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर स्टॉक था, वो था जाइडस. And there was one more Oro Pharma also, I suppose. So this Oro Pharma, if you see, it's moving up, making all 3 RSI 60 के ऊपर, मतलब ट्रेंडिंग है. आपके लिए एक सिंपल हिसाब बता देता हूँ, सिंपल स्कैनर. तीनों RSI 60 के ऊपर मतलब आप ट्रेंडिंग स्टॉक हो. ट्रेंडिंग में आप कुछ भी करोगे, लहरों के साथ जा रहे हो. विंड, गो विद द विंड, गो विद द ट्रेंड, राइट? एंड देन देयर वाज वन मोर, आई गेस वाज जाइडस, राइट? And that is also, look at that, this is the today's candle. मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, और वापस 40 पे आया. ये था GFS ट्रेड, GFS के नज़दीक. अगर आप सिंपल GFS फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा. सो दैट इज द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर. टुडे इट वाज अप 8%. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड सेक्टर विच वी आर लुकिंग एट इज ऑटो. एंड ऑटो सेक्टर अभी मंथली 60 पे आ चुका है, वीकली 60 के ऊपर गया है, और डेली भी 60 पे ऊपर. हमने अगर जुलाई में, अगर इसको आपने देखा होगा, जुलाई पे हम यहाँ पे थे ऑटो में, और अब यहाँ पे है, विच इज़ अ गुड परसेंटेज मूव. इफ यू लुक एट 9% की बढ़ोतरी हुई है लास्ट 1 महीने के अंदर, जस्ट आफ्टर आवर प्रोग्राम. सो एंड नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर में सबसे ऊपर कौन चल रहा है? वो है TVS मोटर, वन आउट परफॉर्मिंग. तीनों RSI 60 के ऊपर.
अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमको बचपन से सिखाया गया है कि पैसा बचाओ, सेल, डिस्काउंट, ऑफर, बार्गेन, सब जगह पे भाव ताल करके लो। वही काम हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। कैसे करते? जो गिर रहा है उसको खरीदने की कोशिश कर। अगर मैं बोलूँ अरे टीवीएस मोटर लेना है, तो बोलो अरे वो तो बहुत बढ़ गया, बढ़ते ही जा रहा है 3 साल से। इनफैक्ट मुझे याद है 2023 के मीडिया ट्रेडिंग प्लान में भी टीवीएस मोटर आया था, तब उसका भाव 750-800 रुपये था। आज 3,500 हो चुका है। महंगी चीज़ महंगी होते जाएगी स्टॉक मार्केट में। बाय द एक्सपेंसिव, सेल द चीप। राइट डाउन दिस कोट एंड राइट डाउन दैट इन द कमेंट ऑल्सो। जो चल रहा है उसको पकड़ना है। अब उसको कहाँ पकड़ना है, कितने में लेना है, कितने में बेचना है, वो सब स्ट्रैटेजी का काम है। सबसे पहला काम क्या है कि सही स्टॉक हाथ में आ जाए, सही सेक्टर और सही स्टॉक, और वहीं पे हम मार खाते। कभी कभी मार्केट बढ़ रहा है लेकिन मेरा स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप समझो आईटी में हो या एफएमसीजी में हो या अभी ऐसे कोई सेक्टर में है जो नहीं चल रहा है, तो आप बोलोगे मार्केट तो चल रहा है लेकिन मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है, क्योंकि आप सही सेक्टर एनालिसिस नहीं कर रहे हो। राइट, सो दैट इज द टीवीएस मोटर। एंड देन टुडे लेट्स लुक एट सम अदर स्टॉक्स विच आर डूइंग गुड। वन ऑफ देम इज आइशर मोटर, ऑल टाइम हाई, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर। बजाज ऑटो, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर। राइट, बॉश, या यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक नए भराव में ब्रैकेट में चला गया। अरे आप बोलोगे अरे ये तो 45,000 हो गया है। अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को क्या देखना है? नीचे आरएसआई मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर। आज तो उसने और भी कमाल कर दिया। सो ऑल दिस इज, अगर मैं अपना फोकस खाली इन दो सेक्टर पे रखूँ, और फिजिक्स का लॉ क्या पता है? अ थिंग रिमेन्स इन मोशन, अ थिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन टिल देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। मतलब एक चीज़ जब ट्रेंड पकड़ लेती है, मोमेंटम में आ जाती है, तो वो बहुत टाइम तक रहती है, जब तक ऑपोजिट फोर्स ना है तब तक। मतलब ये बाइंग फोर्स में चल रहा है, जब तक उसके ऊपर सेलिंग फोर्स नहीं आएगा तब तक वो चलता रहेगा, क्योंकि वो मोशन में है। तो और वो मोशन हमने देखा है कि कोई भी एक सेक्टर पकड़ता है, अगर ट्रेंड पकड़ता है तो 2, 3, 4, 6 महीने तक चलता है। सो इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन दिस and then focus wherever there is a GFS or advanced GFS or CIP, change in polarity, or there is a squeeze breakout or any other system which gives you an entry exit and a stop loss, is a good strategy. And that's exactly what we are going to cover in the freedom event. Free event हो रहा है सैटरडे को 15th of August। 3 तरह के फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम, AI को कैसे यूज कर सकते हैं, फिर मनी फ्रीडम, सिंपल स्ट्रैटेजी, मेक मोर मनी, एंड थर्ड इज स्ट्रेस फ्रीडम, विच इज हाउ टू यूज योर माइंड. And Meghna will teach you some amazing techniques to get rid of your mindset which has working against you. माइंडसेट अपने अगेंस्ट में काम कर सकता है, माइंडसेट अपने फेवर में काम कर सकता है। देखना ये कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो ज्वाइन द फ्री इवेंट एंड आई विल सी यू अगेन। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि मेरी तरफ से आपको डेली कुछ मैसेज मिले या डेली कुछ अपडेट्स मिले, तो हमारी 2 चैनल है, एक इंस्टाग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप चैनल। नीचे दोनों की लिंक डालूंगा। दोनों जगह पे आप फॉलो करोगे, कुछ ना कुछ मेरी तरफ से आपको मैसेज, वॉइस नोट, पोल्स, को मोटिवेशनल कोड्स, कोई वीडियो, सब कुछ मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि कम्युनिटी से जुड़े रहो, तो नीचे दोनों व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं आपके डिवाइस में आ जाऊँ और आप मेरे से इंटरेक्ट कर सको। राइट, सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। जो भी आपको बेस्ट लर्निंग पॉइंट लगा इस वीडियो का, वो मुझे नीचे चैट पे बताएं, और इस वीडियो को अपने एक ट्रेडर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।